हेलो दोस्त, मेरा नाम डॉक्टर उदय। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर हॉस्पिटल के एनआईसीयू वार्ड में होता है। अगर आप कभी एनआईसीयू वार्ड में गए होंगे या वहां काम किए होंगे या मेडिको से संबंधित होंगे तो उस मशीन के बारे में आप जानते भी होंगे तथा उसका यूज भी किए होंगे। जी हाँ, जिस मशीन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उस मशीन का नाम है रेडिएंट वार्मर मशीन। जो हम ये देख रहे हैं, जितनी मशीनें हैं इसी मशीन को बोलते हैं रेडिएंट वार्म मशीन। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मशीन की विस्तृत जानकारी यानी कि इसका यूज कैसे करते हैं तथा इसके पूरे पार्ट्स के बारे में मैं विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मशीन का यूज बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा, इस मशीन का नाम रेडिएंट वार्मर है। रेडिएंट मतलब होता है रेडिएशन, वार्मर मतलब होता है हीट, यानी कि रेडिएशन के थ्रू हीट को उत्पन्न करना और बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करना इस मशीन का मुख्य कार्य है। दूसरी बात कि इस बेबी के मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखता है। मेटाबॉलिक रेट होता क्या है? मेटाबॉलिक उसको कहते हैं जो फूड से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं। अगर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, अगर मेटाबॉलिक कम होगा तो उस बेबी को एनर्जी कम मिलेगी। इसलिए इस रेडिएंट वार्मर के वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसके वजह से जो है कि मेटाबॉलिक रेट भी मेंटेन रहता है। तीसरी बात यह है कि बड़ों के अपेक्षा यानी एडल्ट के अपेक्षा छोटे बच्चों में सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनमें हीट का लॉस ज़्यादा होता है। इसलिए रेडिएंट वार्मर पर रख करके इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और चौथी बात यह है कि जब प्री मैच्योर बच्चे होते हैं या बर्थ एस्फीक्सिया केस आती है या सेप्टिसिमिया वाले बच्चे होते हैं, उनको इसी मशीन पर रख करके लंबे समय तक इलाज भी किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको इस मशीन के पूरे पार्ट्स के बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ। जी हाँ, जो आप ये सबसे पहले ऊपर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं, जो नीचे आप दिखाई दे इसको हीटर बोलते हैं, जिसके थ्रू रेडिएशन के थ्रू हीट को ये हीट देता है। यहाँ आप देख रहे हैं जो क्लिप जो लगी हुई है ये रोटेटरी यानी कि हम किधर भी घुमा सकते हैं। इस हीटर को हम इधर भी घुमा सकते हैं या इधर पीछे की तरफ भी हम इधर घुमा सकते हैं। ये इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि अगर इस बच्चे का एक्सरे लेना होगा तो अगर एक्सरे मशीन लाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, तो जिसकी वजह से इसको हम हटा करके एक्सरे मशीन को लगा करके हम इस बच्चे का एक्सरे ले सकते हैं। इसलिए ऐसा ये बनाया गया है। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे एक बल्ब दिखाई दे रहा है जिसका कनेक्शन जो है कि इस एग्जामिनेशन लैंप से है, यानी कि इसका यूज हम उस जगह करते हैं कि इस बच्चे का अगर हम एग्जामिन करना होगा तो इस लाइट को हम जलाएंगे, जलाने के बाद से जो है कि इस बच्चे का एग्जामिन कर लेंगे। ये बहुत हाई क्वालिटी की लाइट होती है। फिर अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। जो आप ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बेबी प्रोप। बेबी प्रोप हम उस जगह यूज करते हैं कि बच्चे का जो है कि स्किन पे लगाते हैं। स्किन पे इसलिए लगाते हैं कि इस बच्चे के टेम्परेचर के अनुसार जो है कि ये हीट प्रोवाइड करेगा। और ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये जो ट्रे बना हुआ है इसको बोलते हैं मॉनिटर बेस, ये बोलते हैं, यानी कि बेस स्टैंड होता है मॉनिटर का। और जो आप ये इधर का जो स्टैंड देख रहे हैं ये इस स्टैंड पे जो है कि IV सेट या पीडिया सेट लगाते हैं। और इसमें जो है कि हम नीचे जो राड थी इसमें जो है कि हम इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज पंप लगाते हैं, जो हम लगा रखे हैं। और जो ये पूरे प्लेट जो आप ये पूरे प्लेट दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्क्रीन या मैनुअल माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोलर बोलते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये बेबी ट्रे होता है, यानी कि ये बेड होता है, इसी पर बच्चे को लेटाया जाता है। और इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो एक और बेस बना हुआ है जिस पे जो है कि हम मेडिसिन रख सकते हैं या एक्सरे रख सकते हैं। या आप यहाँ पे देखे होंगे कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि हमें
फोटोथेरेपी एक मशीन रखी हुई है। यानी कि जितने आप ये मशीन हमारे यहाँ देख रहे हैं, ये जितनी मशीन है सबकी हाइट बराबर हो, चाहे जिस कंपनी का लेंगे सबकी हाइट बराबर है। और जो ये ट्रे और इस ट्रे की जो है हाइट होती है फिक्स होती है सारे मशीनों की। ये इसलिए फिक्स होती है कि अगर हम किसी बेबी को अगर हम फोटोथेरेपी देंगे डबल सरफेस के लिए, तो एक तो ऊपर से लगेगा ही लगेगा, एक नीचे हम जैसे रखेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम नीचे रखे हैं तो इसकी जो है कि हाइट जो है इसकी हाइट जो होती है ये इस ट्रे से लेकर के इस ट्रे की 45 सेंटीमीटर फिक्स है। अगर किसी जॉइंटिस वाले बच्चे को इस मशीन पर रखेंगे तो ये बेड का जो गद्दा है इसको हम हटा देते हैं, ताकि नीचे से जो है कि ब्लू लाइट उस बच्चे पे पड़े। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो मशीन है सबसे नीचे आप देखेंगे इसमें पहिए लगे हुए हैं। पहिए इसलिए हैं कि इस मशीन को हम कहीं भी दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मशीन जो है इलेक्ट्रिक से चलती है, लाइट से चलती है, और इसका वोल्ट होता है 230 वोल्ट पर ये मशीन काम करती है। सबसे पहले तो इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए पीछे जो है कि स्विच होता है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद से जो है अगर हम किसी बेबी को रखना होता है तो 20 मिनट पहले इस मशीन को हम ऑन कर देते हैं। हम इसलिए ऑन करते हैं ताकि यहाँ से हीट जनरेट हो और ये पूरा बेड जो है कि यहाँ का जितना इन्वायरमेंट है जो कि वो गर्म हीट बना रहे। अगर हम किसी बच्चे को इस मशीन पर रखते हैं, रखने के बाद से हम ये टेम्परेचर, इसमें 2 तरीके का मोड होता है। एक होता है स्किन या सर्वो मोड होता है और दूसरा होता है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड वो होता है कि जिसको हम सेट करते हैं। जो आप ऊपर दिखाई दे रहा है ये स्किन टेम्परेचर होता है, यानी कि उस बेबी का स्किन का टेम्परेचर होता है जो कि लो है, क्योंकि बच्चा हमारे पास में इस समय नहीं है इस समय। और जो ये टेम्परेचर सेट टेम्परेचर लिखा हुआ, यानी कि ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम सेट करते हैं। और हीटर, यानी कि ये हीटर होता है कि यहाँ से कितने परसेंटेज हीट ये दे रहा है इस बेबी के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे सेट करने के लिए बटन बना हुआ है, उसका ये मोड चेंज करने के लिए होता है। ये इस समय स्किन मोड पे चल रहा है, अगर मैनुअल मोड पर करना है इसी को हम प्रेस करेंगे तो ये मैनुअल मोड पे हो गया। मैनुअल मोड पे आ करके हम इस टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फिर उसके बाद से जो है कि नीचे क्लॉक बनी हुई है, इस क्लॉक का यूज हम उस जगह करते हैं जैसे रिस्पायरेटरी रेट देखना हुआ या हार्ट बीट देखना हुआ, उसके लिए या पल्स देखना, उसके लिए जो है कि इस घड़ी का यूज हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो बेबी प्रोप है इसको जो है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया पे हम लगाते हैं। जो ये बेबी का प्रोप है इस बच्चे के स्किन पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो आप देख रहे हैं कि बेबी का टेम्परेचर इस समय 35.2 है, और जो हमने टेम्परेचर जो सेट करके रखा है वो 30.4 है। अगर इस टेम्परेचर से ये टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो हमारा अलार्म बजने लगेगा। जैसे अलार्म बजेगा उसके अपने आप जो है जो हीटर है अपने आप कट जाएगा, यानी कि ये सर्वो मतलब नहीं स्किन मोड में है, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ऑटोमेटिक काम इसलिए कर रहा है कि जो अगर इस बेबी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो हीटर का कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा। देखिए अब 0 हो गया, यानी कि बच्चे का टेम्परेचर और इस हम जो सेट किए टेम्परेचर एकदम सेम हो गया, जिसकी वजह से 0 हो गया, यानी कि यहाँ से हीट अब नहीं निकल रही है। यहाँ हीटर से आप हीट नहीं यहाँ बच्चे के पास में अब आ रही है, यानी कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, इस समय सेफ है। इसीलिए जो है कि हम ये स्किन पे जो है कि स्किन प्रॉप हम लगाए रखे हैं। दूसरी बात कि अगर जैसे भी बढ़ेगा तो हमारा अलार्म बजने लगेगा, तो हम इसको जान पाएंगे कि हमारा टेम्परेचर बेबी के टेम्परेचर के इस समय बराबर है, हमारा हीटर काम नहीं कर रहा है। अगर बेबी का टेम्परेचर कम होने लगेगा तो यानी कि स्किन का टेम्परेचर कम होने लगेगा तो फिर से जो है कि हीटर का टेम्परेचर ये हीटर बढ़ने लगेगा। आपने इस मशीन का यूज देख लिए पूरे इस मदरबोर्ड का। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे ये टेम्परेचर जो हमने सेट किया हूँ 35.4, उससे अगर अधिक ये होने लगा स्किन का टेम्परेचर, यानी कि हीटर तो काम कर ही नहीं रहा है क्योंकि अधिक हो गया है,
तो इसके मतलब कि इस बेबी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, यानी कि इस बच्चे को फीवर है। यानी कि आपको मैं ये बात बताने, मेन बात ये है कि इस बच्चे का टेम्परेचर हम थर्मामीटर द्वारा नहीं नापते हैं इस मशीन पे। इसी से हम समझ जाते हैं कि बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यानी कि इस बच्चे को फीवर है। जी हाँ, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।